हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम। सभी को राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे। आज मैं उन लोगों के टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ जो लोग ये सोचते हैं कि मैं ही हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं होगा। मतलब कुछ अकड़ू लोग जो मतलब करोड़पति थे लेकिन रोडपति हो गए हैं, फिर भी उनमें इतनी अकड़ है, इतनी अकड़ है। और अकड़ किसके पास है? पत्नी के पास और बच्चों के पास। अकड़ कहाँ दिखाना है? बाहर में। बाहर तो अकड़ चलता नहीं है, घर में अकड़ आप कैसे दिखा सकते हैं? अकड़ ऐसा चीज़ है, अकड़ और अभिमान, कि आपको गिरना पड़ेगा। आज नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल, आपको गिरना ही पड़ेगा। अकड़ का परिणाम यही होता है। झुकने का परिणाम होता है जीत, और अकड़ का परिणाम होता है हार। तो ये आपको निर्भर करना है, आप पर निर्भर करता है कि आप जीतना चाहते हैं या हारना चाहते हैं। अकड़ और अभिमान ऐसा चीज़ है जो आपको गिरा कर ही छोड़ेगा। तो आप किस पे अकड़ दिखा रहे हैं? उस पत्नी पे जो आपको, आपके लिए दिन रात एक पैर पे खड़ी है, आपके बच्चों को, आपके परिवार के लिए काम कर रही है। वो अपने मायके से बच्चे को लेकर के नहीं आई थी, तुम्हारे घर में वो बच्चे पैदा हुए थे। तुम डिलीवरी पेन के सामने, जब एक औरत का डिलीवरी पेन होता है, उस समय मैं हर पुरुष को कहूँगी कि आप साथ में रहिए, खड़े रहिए। तब आपको समझ में आएगा कि एक औरत होना कितनी बड़ी बात होती है। और जब बच्चे हो जाते हैं तो आप साथ में जागिए और साथ में उठिए। तब आपको समझ में आएगा कि एक औरत की भूमिका क्या होती है घर संभालने में। आपको ऐसा सभी के लिए नहीं है, ये सभी पुरुष अदरवाइज में ना लें। ये वही 10% है जिनकी वजह से हर महिला आत्महत्या करती है, दर दर भटक रही है। ये उन पुरुषों के लिए है जिन्होंने औरत को खिलौना समझ लिया है, औरत को गुलाम समझ लिया है। वो भी इंसान है तुम्हारी तरह, बस शरीर का अंतर है। तुम पुरुष हो, वो स्त्री है। तुम हमेशा जो स्त्री को दबा कर रखना चाहते हो, उसके साथ मार पीट करते हो, उसे तुम काम नहीं करने देते हो, बाहर निकलना नहीं है क्योंकि वो बाहर जाएगी तो गलत काम करेगी। इस तरह से तुम उस पर अपना जो दबाव बना के रखते हो, तो एक स्त्री होने के नाते क्या वो तुम्हारे गुलाम है? गुलाम वंश तो चले गए। ये एक जो ऐसे ऐसे इंसान को बना करके चले गए गुलाम वंश लोग, उस स्त्री के मनोभाव को समझे हो? जो पत्नी बन के कितने कितने अरमान के साथ तुम्हारे के साथ शादी की, उसके अरमान को हर रोज़, हर सेकेंड, हर घंटे तुम कुचल रहे हो। किस शास्त्र में लिखा हुआ है कि शादी के बाद औरत के साथ बदतमीजी से बात करना है? बताओ। बड़े बड़े शास्त्र में लिख कर गए हैं, यत्र नार्या पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ सारे देवी देवता का वास होता है। और तुम किस तरह के इंसान हो जो औरत को औरत नहीं समझ रहे? अरे इंसान को भगवान नहीं समझो, इंसान तो समझो, वो भी एक इंसान है। बात बात पे जो तुम्हें उसे नीचा दिखाते हो, उससे बदतमीजी से बात करते हो, पूरे समाज में उसकी इज्जत ले रहे हो। और अगर वो थोड़ा सा अपने स्वाभिमान के लिए थोड़ी सी खड़ी हो जाए तो फिर देखो फिर कैसे उसे बदनाम किया जाता है। तो ऐसे ऐसे महापुरुषों को मैं विनम्र निवेदन करूंगी, प्लीज़ अपने घर का माहौल ख़राब ना करें, अपने घर के माहौल को अच्छा बना के रखें। क्योंकि वो घर लगता है कि आपको है, वहाँ सारे देवी देवता पितृ सारे लोगों का वास होता है। वो लोग घुटन महसूस करते हैं उस घर में जहाँ पे हर समय मर्द चिल्ला रहा है, लड़ाई कर रहा है, हाथ चला रहा है, अहंकार कर रहा है। किस चीज़ का अहंकार है? आज शरीर गिरेगा तो सारे अहंकार चकनाचूर हो जाएंगे तुम्हारे। तो तुम अहंकार किस चीज़ पे कर रहे हो? मत करो। अपने घर को ऐसा तमाशा मत बनाओ। दुनिया में कोई फिर काम नहीं देगा। आज शरीर गिरने का बस देर है। जब शरीर गिर जाता है ना, तो फिर पछता के क्या करोगे? वक्त वक्त से पहले जाग जाओ।
कि हाँ हम वक्त से, हाँ हमसे गलती हो गई, अब मैं अच्छा इंसान बनूंगा। तो वक्त के पहले जागो, ना कि वक्त वक्त बीत जाने के बाद तो जागना नहीं बोलता है, उसे प्रायश्चित बोलते हैं। और वो ऐसा प्रायश्चित है जिसका कोई उसका फिर परिणाम नहीं है। तो वक्त रहते जागो और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहो, अपने बच्चों को प्यार से रखो, अपने बारे मत सोचो, अपने बीवी बच्चे के बारे में सोचो कि वो भी फिर तुम्हारे बारे में सोचे, उन्हें भी अच्छा लगे कि हमारे लिए हमारे पति, हमारे पिता ने इतना त्याग किया है, तो मैं भी उनके लिए फिर कुछ करूं। वो बच्चे संस्कार घर में सीखते हैं। बच्चे 70% अपने फादर से सीखते हैं, बाद में वो मदर से सीखते हैं, लेकिन वो फादर से, जैसा जैसा उसके फादर करेंगे बच्चे उसी तरह सीखेंगे। तो आप सभी महापुरुष, पुरुष नहीं, पुरुष तो बहुत अच्छे होते हैं, वो घर का भी काम कर रहे हैं, बाहर का भी काम कर रहे हैं, शांत से बैठे हुए भी हैं, तो वो पुरुष हैं। ये महापुरुषों की बात हो रही है। तो सभी महापुरुष, अगर आप मनुष्य का जीवन मिला है, नहीं जीने आता है तो भागवत पढ़िए, अच्छे अच्छे नोवेल पढ़िए कि घर में कैसे जीना चाहिए और अच्छी ज़िंदगी जियो। मनुष्य का जीवन मिला है, इतने अच्छे से जियो कि लोग सदियों तक तुम्हें याद करें कि वो एक इंसान था, इतना अच्छा से अपना घर परिवार को संभाला। अगर आप पागल हो तो आप इलाज कराओ, और अगर आप धोखा दे रहे हो तो धोखा का परिणाम बहुत बुरा होता है। अच्छे बनकर, अच्छा ढोंगी बनकर जो धोखा देना, ये बहुत बुरा परिणाम होता है। एक पागल होता है कि घर में भी पागल है, बाहर में भी पागल है, वो अलग बात होती है। आप ढोंगी बन रहे हो किसके सामने? जहाँ आपको समय जब चला जाएगा, जब आप गिर जाओगे तो वही साथ देगा, तो वहाँ पे आप ढोंगी बन रहे हो। उसके पास क्या ढोंगी बनना, जो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ करके आई है, उसके पास रियल इंसान बनो, उसे इज्जत सम्मान दो, उसे प्यार दो, और नहीं दे सकते हो तो उसकी बेइज्जती भी मत करो। सम्मान नहीं दे सकते जो तुम अग्नि के साथ फेरा लेकर कसम खाए थे, अगर तुम वो नहीं कर सकते हो तो तुम्हें कोई हक नहीं है किसी की लड़की की बेइज्जती करने की। और क्या ही ऐसे महापुरुषों के लिए मैं क्या ही बोलूं, बहुत तकलीफ़ होती है। ये 10% या 5% लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से महिलाएं घुट घुट के मर रही है। उन्हें समझ में नहीं आता है वो क्या करे, और उन्हें बचाने वाला भी कोई नहीं है, कोई भी नहीं है उन्हें संभालने वाला। तो सभी महापुरुष जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया मेरे वीडियो देखकर कुछ अपने अंदर बदलाव लाएं और अपने घर परिवार को अच्छे से ख्याल रखें, ताकि आपका घर भी औरों के घर की तरह हंसता खिलखिलाता हो। आज के लिए इतना ही। सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम।